भारत के सबसे बड़े और पुराने मुद्दे अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और ये बड़ी बात है। इसलिए इस फैसले की 10 बड़ी बातें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि 10 बड़ी बातें इस फैसले की हैं क्या। पहला और बड़ा जजमेंट, पहली बड़ी बात जो मुख्य है वो यही कि जो विवादित जमीन है 2.77 एकड़ वो रामलला विराजमान को दी जाएगी। 3 हिस्सों में बांट दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यहां रामलला विराजमान को दी गई है। ये पहली बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की ये बात कि मस्जिद थी वहां पर उसको भी रखा गया है, लेकिन उन्होंने ये माना क्योंकि जमीन पर नहीं बनी थी, खाली जमीन पर, इसलिए उनको एवज में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, अयोध्या में ही दी जाएगी और उस जगह पर उनका दावा इस तरह से खारिज किया जाता है। तीसरी बड़ी बात, सरकार को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर का निर्माण करे और वो ट्रस्ट 3 महीने के अंदर बनाया जाना है। सरकार इस ट्रस्ट को बनाएगी। तीसरी बड़ी बात थी। चौथी बड़ी बात यह कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि निर्मोही अखाड़े को भी एक हिस्सा दिया जाएगा, निर्मोही अखाड़े का अधिकार, भूमि का अधिकार खारिज कर दिया गया है। निर्मोही अखाड़ा समेत कई और दावेदार थे जिन्होंने सेवायत के अधिकार की भी बात की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक हिस्सा दे दिया था जहां पे सीता रसोई वगैरह थी, लेकिन अब वो अधिकार खारिज कर दिया गया है। हालांकि सेवायत के अधिकार को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन जमीन पर उनका अधिकार खारिज कर दिया गया है। इसी तरह से सिया बक्फ बोर्ड का जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। वो दरअसल 1946 में वहां की लोकल कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा बनता है बाबरी मस्जिद पर, सिया वक्फ बोर्ड का नहीं बनता। जो वक्फ बोर्ड दोनों लड़ रहे थे क्योंकि उनका मुतबल्ली सिया था और जो इमाम था वो सुन्नी था। ये दोबारा 1946 के बाद 2017 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया। बड़ी बात थी ये। छठवीं बड़ी बात ये थी इन 5 के बाद कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने। 3 जजों की बेंच थी, धर्मवीर शर्मा, सुधीर अग्रवाल और एसयू खान, इन तीनों ने यह फैसला दिया था कि 3 हिस्सों में जमीन बांट दी जाए। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो जमीन है वो एक ही के हिस्से में जाएगी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जमीन रामलला विराजमान के हिस्से में जाएगी। 7वीं जो बड़ी बात थी जो कही सुप्रीम कोर्ट ने कि मस्जिद जो है, जो बाबरी मस्जिद थी, वो खाली जमीन पर नहीं बनाई गई है। हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मान लिया था कि वो खाली जमीन नहीं है और हो सकता है किसी सल्तनत काल की मस्जिद के ऊपर या ईदगाह के ऊपर ये दोबारा मस्जिद बनाई गई हो। तो ऐसे में वो बात उन्होंने कही कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी और यही बड़ी वजह थी जिसके चलते फैसला लिया गया कि जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। 8वीं बड़ी बात वो ये थी कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी कि वहां पर जो स्ट्रक्चर मिला है, पहले 14 खंबे मिले थे जो बीबी लाल ने खुदाई की थी, उसके बाद 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर खुदाई हुई थी, उसमें 84-85 खंभों का पता चला था और तमाम सारे जो सबूत मिले थे जो इशारा करते थे कि हिंदू स्ट्रक्चर हो सकता है, उस पर सरकार ने उस रिपोर्ट को माना और ये कहा कि हिंदू स्ट्रक्चर साबित पूरी तरह से एएसआई नहीं करता, लेकिन वो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है ये साबित जरूर होता है और उन्होंने उस रिपोर्ट को माना। ये बड़ी बात थी। 9वीं बड़ी बात ये थी कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो 2-1 से लिया गया था। दोनों हिंदू जजों ने कुछ कहा था, एक मुस्लिम जज ने अलग राय दी थी। ऐसे में ये 5 जजों की बेंच है, इसमें भी एक मुस्लिम जज हैं अब्दुल नजीर साहब, उन्होंने भी इस फैसले से सहमति जताई है। ये 9वीं बड़ी बात है। और 10वीं बड़ी बात इस फैसले में निकल कर आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि चाहे 1949 में 22-23 दिसंबर की रात को जो मूर्तियां रखी गई थी ढांचे के अंदर, वो मूर्तियां रखना गैर कानूनी था, और दूसरा 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो दोनों ही गैर कानूनी है, दोनों में ही कार्रवाई होगी। 1949 के मामले में किसी को आरोपित नहीं किया गया था शायद, लेकिन 1992 में कई आरोपी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने साफ करार दिया। ये 10 बड़ी बातें थी इस फैसले की और बड़ा फैसला है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में और डिटेल से ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।